मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज तत्त्वार्थ सूत्र की यह प्रथम कक्षा है। इस कक्षा में सर्वप्रथम आपको मैं इसका थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ कि यह जो तत्त्वार्थ सूत्र है इसके रचयिता उमा स्वामी महाराज हैं, जिनका अन्य नाम उमा स्वाति भी प्राप्त होता है। और यह जो ग्रंथ है और उमा स्वामी जी का अगर समय देखा जाए तो वह दूसरी शताब्दी माना जाता है ना। और उमा स्वामी महाराज का जो ये ग्रंथ तत्त्वार्थ सूत्र है, यह ग्रंथ ये समझिए कि जैन धर्म में बहुत ही एक प्रकार से मान्यता प्राप्त, और अगर किसी को जैन धर्म को समझना है तो ये बहुत उपयोगी ग्रंथ है कि जो इस ग्रंथ को सबसे पहले पढ़े तो उसे प्रथमानुयोग करणानुयोग आदि का यानी चारों अनुयोगों का अच्छा ज्ञान यहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो जैसे अन्य धर्मों में जैसे बाइबल आदि का, कुरान आदि का स्थान है, वैसे ही जैन धर्म में इसका तत्त्वार्थ सूत्र का भी बहुत अच्छा स्थान है। और यह जो ग्रंथ है उमा स्वामी जी के द्वारा रचित है, और इसी के ऊपर इसके ऊपर जो टीकाएँ वगैरह लिखी गई, तो एक टीका समंतभद्र स्वामी महाराज ने लिखी थी, गंधहस्ती महाभाष्य, जो वर्तमान में प्राप्त नहीं होती है। और इसके ऊपर एक विद्यानंद स्वामी जी ने श्लोक वार्तिक लिखा। अकलंक स्वामी जी ने जो इसके ऊपर टीका लिखी वो है राजवार्तिक, है ना। तो विद्यानंद जी की श्लोक वार्तिक और राजवार्तिक अकलंक जी की। और इसके अलावा जो बहुत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसका नाम भी आपने सुना होगा, उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। तो इसी ग्रंथ के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि नाम से जो टीका लिखी है वो लिखी है पूज्यपाद स्वामी महाराज ने। तो इस सामान्य परिचय आपको याद रखना है ना। अब देखिए इसका सर्वप्रथम हम मंगलाचरण का अर्थ देखते हैं। तो कहा मोक्ष मार्गस्य नेतारम, यानी मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं। और कैसे हैं? भेदारम कर्म भूभृताम, और वो कैसे हैं? कर्मों का भेदन करने वाले हैं, है ना। कर्म भूभृताम यानी भूभृताम यानी जो ऐसे हैं कर्मों का, ऐसे समझ लीजिए कर्म जो है किसके समान है? पर्वत के समान है। तो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, यानी जो सबसे आगे रहते हैं। और भेदारम कर्म भूभृताम यानी कर्म रूपी पर्वतों को जो क्या करने वाले हैं? नष्ट करने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्त्वानाम यानी समस्त तत्वों को जानने वाले हैं। ऐसे भगवान को वंदे यानी नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? तत्गुण लब्धये, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए। तत् यानी उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे तीन जो चीज़ें दी है, तीनों विशेषण आपने सुना होगा। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है वो हित मित प्रिय होती है ना। तो जैसे हमने कहा या तारम विश्व तत्वानाम, मतलब वो कैसे हैं? जो समस्त तत्वों को जानने वाला है वो सर्वज्ञ कहलाएगा, है ना। और जो मोक्ष मार्ग का नेता होगा वो क्या कहलाएगा? वो हितोपदेशक कहलाएगा। और जो कर्मों का भेदन करने वाला होगा वो वीतरागी कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसका ये पूरा अर्थ आपको समझना चाहिए। जो कैसे हैं? मोक्ष मार्ग के नेता हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके हितोपदेशी कहलाएंगे। कर्मों का भेदन करने वाले हैं, इसीलिए वही वीतरागी कहलाएंगे। और समस्त तत्वों को जानने वाले हैं, इसलिए वही क्या कहलाएंगे? सर्वज्ञ भी कहलाएंगे। तो हितोपदेशी हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान होते हैं। तो ये सामान्य अर्थ हुआ आपके मंगलाचरण का, है ना। अब देखिए सबसे पहला सूत्र पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र। देखिए मार्ग यानी एक वचन का प्रयोग किया गया है ना। तो इसका मतलब सम्यक दर्शन अकेले मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र अकेले मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कोई अगर आपसे पूछे कि क्या है जैन धर्म में, कैसे प्राप्त हो सकता है, तो आपको बोलना है सम्यक दर्शन, ज्ञान
और चारित्र की जो एकता है वही मोक्ष मार्ग है। यानी ऐसा ना हो कि वो सम्यक दर्शन को प्राप्त ना करे, सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त ना करे और केवल चारित्र को धारण करे और कहे हम तो मोक्ष में लगे। नहीं, तो कहा मोक्ष का मार्ग क्या है? तो उमा स्वामी महाराज ने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इस प्रकार से इन तीनों की जो एकता है वही क्या है? मोक्ष का मार्ग है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। देखिए सम्यक दर्शन क्या होता है? तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया मार्ग है उस पर श्रद्धान करना कि हाँ यही सही है, ऐसा ये सम्यक दर्शन है, दृढ़ विश्वास। और ज्ञान किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन के होने पर ही जो आपका संपूर्ण ज्ञान है वही ज्ञान क्या होता जाता है? वही ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं जो ज्ञान संशय से रहित हो, विपर्य से रहित हो, अनत्यवसाय से रहित हो, तो ऐसा जो ज्ञान होता है वह क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है। चारित्र, तो चारित्र हमारे यहाँ दो ही प्रकार का कहा गया, या तो आप अणुवृत्ति हो, अणुवृत्ति अगर आप या तो महावृत्ति हो, तो महावृत्ति नहीं हो पा रहे तो अणुवृत्ति हो, तो ऐसे दो ही मार्ग है। तो ये होता है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा और अब कितने ही आडंबर करते रहें, कुछ भी कार्य करते रहें, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो यही है ना। ऐसा दूसरा सूत्र क्या कहा? अब देखिए वो जो सम्यक दर्शन है, अब कहा भाई वो सम्यक दर्शन का लक्षण आपने तो कह दिया कि सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, तो सम्यक दर्शन क्या है ये भी तो बताएं। तो कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्वों का और अर्थ यानी पदार्थों का। तत्व क्या क्या होते हैं? तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व है। और अर्थ का मतलब पदार्थ, तो पुण्य पाप, ऐसे 9 पदार्थ। तो कहा जो 7 तत्वों पे और पदार्थों पे क्या करता है? श्रद्धान करता है, अटूट विश्वास करता है, वही क्या है? सम्यक दर्शन है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। ऐसा इसके बाद में अगला सूत्र देखिए, तो कहते हैं अब वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होगा? तो कहा तन, यानी वह जो सम्यक दर्शन है तत् कैसे होगा? निसर्गात, यानी निसर्गज हो सकता है, और अधिगमात यानी अधिगम। देखिए सम्यक दर्शन तो तत्वों के श्रद्धान को कहा, अब वह जो सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होगा? तो वो 2 प्रकार का कहा, या तो वो निसर्गज होगा या वो अधिगमात यानी अधिगमज होगा। देखिए निसर्गज किसे कहते हैं? निसर्गज का मतलब होता है जो स्वाभाविक हो, यानी किसी ने उपदेश नहीं दिया, हमारी जो कसायों की मंदता स्वयं ऐसी हो गई कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और अधिगमज क्या होता है कि किसी मुनिराज के पास में है, गुरु का उपदेश मिला, शास्त्र की सभा में है, तो हमें क्या हुआ? उनकी बातों को सुन के कसायों में मंदता आई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई कि हाँ यही मार्ग सही है, तो वो होता है अधिगमज। तो जो उपदेश से प्राप्त हो वो क्या होगा? वो होगा अधिगमज। और जो स्वाभाविक कषायों में मंदता हो जाए वो क्या होगा? आपका निसर्गज। तो देखिए दोनों ही सम्यक दर्शन में, चाहे वो निसर्ग सम्यक दर्शन हो बिना उपदेश के, अथवा वो अधिगमज सम्यक दर्शन हो दूसरे के उपदेश से, परंतु दोनों ही में कषायों की मंदता, अथवा ऐसा कह सकते हैं कि दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनी का उपशम, क्षय क्षय उपशम तो दोनों में होना है। बस एक में उपदेश का निमित्त बन गया और एक जो है वह बिना उपदेश से ही अंतरंग में इस प्रकार की निर्मलता आ जाना है। तो ये जो सम्यक दर्शन है उसकी उत्पत्ति के 2 कारण हैं, निसर्गज और अधिगमज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए आगे, अब देखिए वह जो कहा पीछे कि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो शिष्य ने पूछा भैया ये तो बताएं कि सम्यक वह तत्व क्या है, हमें तो तत्व भी नहीं पता। तो कह रहे हैं जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व, यानी जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, यही क्या है? तत्वम, यही क्या है? तत्व है। अब आप कहेंगे जीव किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं जिसमें चेतना होती है उसे जीव कहते हैं, है ना। जिसमें चेतना है, जो जानता देखता है वो क्या है? जीव है। अच्छा अजीब किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं जिसमें चेतना नहीं होती वो अजीब है ना, जैसे पाषाण आदि, पत्थर आदि। इसके बाद कहते हैं आश्रव किसे कहा? तो कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, जिस द्वार से कर्म आते हैं उसको आश्रव कहते हैं। बंध किसे कहा? तो आत्मा के प्रदेशों और कर्म के परमाणु जो आए हैं वो क्या हो जाना? मिल जाना।
जब वो मिल जाएंगे तो उसको कहेंगे बंद हो गया। और संवर किसे कहते हैं कि जो कर्मों के आने का द्वार है वो बंद हो जाना, क्या कहा, आश्रव के रुकने को संवर कहते हैं। निर्जरा किसे कहा, तो कर्मों का एक देश क्षय होने को निर्जरा कहते हैं। पूरा तो एक बार में होगा नहीं, तो एक देश जो क्षय होगा उसको कहेंगे निर्जरा। इसके बाद मोक्ष किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं समस्त कर्मों का क्षय होने को मोक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से ये है तत्व। इनका जब आप श्रद्धान करेंगे अटूट रूप से तो उसी को कहा सम्यक दर्शन। और वह जो सम्यक दर्शन है या तो वो अधिगमज होगा, उपदेश से प्राप्त होगा, या तो वो निसर्गज होगा, स्वाभाविक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये परिभाषा भी है ना। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में कहा भाई वह जो तत्व हैं, रत्नत्रय हैं, उसको कैसा व्यवहार मिला है, वो कैसे जानने में आता है, क्या कारण है। तो कह रहे हैं वह जो सम्यक दर्शन है कैसा, नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः। यानी वह जो सम्यक दर्शन, जो रत्नत्रय हैं अथवा तत्व कैसे जानने में आते हैं, कैसे उनका व्यवहार किया जाता है, तो कहते हैं वो 4 प्रकार से, नाम स्थापना द्रव्य और भावतः यानी भाव से। तो ये 4, इससे इनका न्यास किया जाता है। न्यास का मतलब होता है लोक व्यवहार। न्यास का मतलब क्या होता है, लोक व्यवहार। जैसे हमने कहा ये जीव है, ये अजीब है, ये क्या है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि ये कैसा आश्रव है, बंद है। जो भी हम लोक व्यवहार करते हैं वह सभी कैसे होता है, उनका न्यासः। न्यास का मतलब लोक व्यवहार कैसे होता है, नाम की अपेक्षा से, स्थापना की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से, है ना। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है ना। तो देखिए, तो कह रहे हैं सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे तो कह रहे हैं नाम निक्षेप क्या है। तो कह रहे हैं ये देखिए नाम निक्षेप, कह रहे हैं गुण जाति द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा के बिना, यानी उसमें वो गुण नहीं है सामने वाले व्यक्ति में, ना उसकी जाति ना द्रव्य, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लोक व्यवहार के लिए मात्र लोक का व्यवहार चल रहा है का कोई नाम रखने को नाम निक्षेप कहते हैं। यानी किसी का कोई नाम हमने रख दिया, अब उसमें वो गुण नहीं, जैसे हमने किसी का नाम रख दिया राम, अब उसमें जब वो गुण ही नहीं है तो उसको राम कहने का क्या मतलब, लेकिन नहीं, इसको नाम निक्षेप कहते हैं। तो ऐसे ही लोक व्यवहार चलता है। अब उस व्यक्ति में गुण नहीं है फिर भी आप उसका व्यवहार कर रहे हैं तो वो है नाम निक्षेप। कहा ना, गुण जाति द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार के लिए किसी का कोई नाम रखने को नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे माता पिता ने अपने पुत्र का नाम इंद्र रखा, किंतु पुत्र में इंद्र का कोई गुण ही नहीं होता, ना वो शक्तिशाली है ना, तो अतः वह पुत्र नाम मात्र से इंद्र है, वास्तव में नहीं। तो ऐसे लोक व्यवहार होता है। तो ऐसी जो तत्व है रत्नात्रय, इनका लोक व्यवहार कैसे हो रहा है, नाम तो बता रहे हैं। इनको 4 प्रकार से हम क्या करते हैं, उनका व्यवहार करते हैं। तो एक तो हो गया नाम निक्षेप, दूसरा क्या है भाई, तो कह रहे हैं स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं धातु जैसे हम देखते हैं ना, जैसे किसी प्रकार की धातु, सोना धातु भी है, चांदी भी धातु है ना। तो कह रहे हैं धातु, काष्ठ, पाषाण, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, पाषाण यानी पत्थर आदि के चित्र या मूर्ति तथा अन्य पदार्थ हैं, यह वह इस प्रकार की मान्यता स्थापना निक्षेप है। जैसे मान लीजिए हमने मूर्ति बनाई, अब मूर्ति वो है तो पाषाण, लेकिन हमने क्या कहा, यह तो वह है, मतलब ये तो क्या है, ये तो महावीर भगवान है, वास्तविकता में तो पाषाण है, लेकिन हमने उसमें स्थापना कर दी महावीर की, तो क्या उसको क्या कहते हैं, स्थापना निक्षेप। तो वास्तविकता में नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा, यह वही है, यानी ये पत्थर नहीं, ये तो वही महावीर है, तो इसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। ऐसे ही लोक व्यवहार चलता है। ये 2 प्रकार का हो सकता है, तदाकार भी हो सकता है और अतदाकार भी, जैसे कहा ना तदाकार और अतदाकार। अब जैसे उसी आकार की अगर मूर्ति बनाई जैसे महावीर भगवान थे तो तदाकार हो गया, और अगर मान लीजिए वो आकार नहीं, जैसे आपने चेस में देखा होगा, तो चेस जो खेल है उसमें जैसे किसी का ये हाथी है, ये घोड़ा है, तो आकार तो उसका अलग होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें कह देते भाई ये तो हाथी है ना, लेकिन जो मूर्ति बनाते हैं वो उसी आकार की बनाते हैं। तो ऐसे ही कहा क्या, एक तो तदाकार यानी उसी आकारवान में उसी आकार की मान्यता तदाकार कहलाती है, और भिन्न आकारवान पदार्थ में भिन्न आकारवान की स्थापना अतदाकार कहलाती है। जैसे शतरंज की गोटें, तो वो जो उसकी गोटियाँ होती हैं
वो वैसी नहीं होती हाथी जैसी, लेकिन कह देते हैं, तो वो भी एक स्थापना निक्षेप कहलाता है। ऐसे ही लोक व्यवहार चलता है। तो दो हमने पढ़ लिए, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद कह रहे हैं द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो कह रहे हैं द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं भाई भूत और भविष्य की पर्याय की मुख्यता लेकर वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। यानी वो भूत में कुछ था अथवा भविष्य में कुछ होगा, तो हमने उसकी बात की मुख्यता लेके वर्तमान में उसको कह देना। जैसे इंद्र की मूर्ति बनाने के लिए जो पाषाण या काष्ठ लाया गया है, उसे इंद्र कहना या मुनीम छोड़ देने पर भी किसी को मुनीम कहना। जैसे आसान भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है डॉक्टर बनने की, और हम उसको उसकी भविष्य की अपेक्षा से, वो भविष्य में बनेगा डॉक्टर, तो हम उसको कह देते हैं ये तो डॉक्टर साहब आ गए। अथवा कोई पहले डॉक्टर हो, अब रिटायर हो गया हो, तो भी हम उसको क्या कहेंगे वर्तमान में, ये तो डॉक्टर है। तो भूतकाल की और भविष्य की जो पर्याय हैं उसकी मुख्यता लेके वर्तमान में उसको कह देना कि ये तो वह है, तो उसको कहते हैं द्रव्य निक्षेप। जैसे कहा ना, इंद्र की मूर्ति बनाने के लिए जो पाषाण या काष्ठ लाया गया है उसे इंद्र कह देना। अब वो अभी बना नहीं है, लेकिन फिर भी वो भविष्य में बनेगा। इस प्रकार से होता है द्रव्य निक्षेप। एक होता है भाव निक्षेप। तो भाव निक्षेप क्या है, तो कहा वर्तमान पर्यायुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। जो वर्तमान में वो है, अगर देखिए भूत और भविष्य की अपेक्षा से बात करी जाए वर्तमान की वस्तु में, कह दें ये तो वो है, तो द्रव्य निक्षेप होगा। भाव निक्षेप का मतलब जो वो है वर्तमान में वही कहना होता है भाव निक्षेप। तो कहा ना वर्तमान पर्याय से युक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे देवों के स्वामी साक्षात इंद्र को इंद्र कहना, तो ये तो भाई जो है उसको तो वही कहेंगे। अब जो डॉक्टर वर्तमान में उसको डॉक्टर कहना, ये भाव निक्षेप है। लेकिन जो अभी नहीं है और अभी आप कह रहे हैं, तो वो द्रव्य निक्षेप कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये रत्नत्रय आदि को जानने के, इनको व्यवहार करने के लिए 4 प्रकार के आपको तरीके अथवा कारण बताए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, तत्व को रत्नत्रय को जानने के और उपाय क्या है भाई, तो कह रहे हैं प्रमाण नयई रधिगमाः, यानी प्रमाण और नयों के द्वारा क्या होता है, अधिगमः। अधिगमः मतलब जाना जाता है अथवा ज्ञान का विषय बनता है। क्या, ये जो तत्व हैं रत्नत्रय कैसे जाने जाते हैं, तो प्रमाण के द्वारा। प्रमाण किसे कहते हैं, जो ज्ञान वस्तु के सर्वदेश को जानता है वह ज्ञान प्रमाण कहते हैं ना, और जो एक देश को जानता है उसको नय कहते हैं। तो कहा प्रमाण और नयों के द्वारा, क्या, जिसका अधिगमः, यानी इन तत्वों को रत्नत्रय को हम कैसे जान सकते हैं, प्रमाण के द्वारा जान सकते हैं, नयों के द्वारा जान सकते हैं। तो वही कहा तत्वों और रत्नत्रय को जानने के उपाय कैसे जानेंगे, आप प्रमाण से जानेंगे या फिर उसको नयों से जानेंगे, ऐसा। ठीक है, इसके बाद में अधिगमः का अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान का विषय बनना। ठीक है, अच्छा इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या कहा, प्रमाण जो ज्ञान वस्तु के सर्वदेश को जानता है उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जैसे सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान क्या है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ठीक है, मनहा परय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब क्या है, ये सब आपके सम्यक ज्ञान है। इनके द्वारा पदार्थों को जानते हैं, सही बात है। मति ज्ञान से तो जानेंगे, श्रुत ज्ञान से जानेंगे। ये 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्त। प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो आत्मा से सीधे ज्ञान होता है बिना इंद्रिय और मन की सहायता की, और परोक्ष किसे कहते हैं, जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो, उसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष में कौन कौन से ज्ञान आते हैं, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सीधे आत्मा से होते हैं। और जो परोक्ष ज्ञान है उसमें केवल मति और श्रुत आते हैं, क्योंकि इंद्रियों की सहायता से होते हैं, इसलिए, है ना, ऐसा। अच्छा, नय किसे कहते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। तो नय, जो वस्तु के एक देश को जानने वाला ज्ञान को नय कहते हैं। इन दोनों नयों को उत्तर भेद से 7 नय के 2 भेद से द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय। ये देखिए, जैसे अभी कहा ना प्रमाण 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ऐसे ही यहाँ पे आपको नए भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। और अगर इन दोनों का और प्रभेद करेंगे तो 7 भेद हो जाते हैं, जिसमें द्रव्यार्थिक नय 3 प्रकार का होता है और पर्यायार्थिक नय और कितने, 4 प्रकार का होता है। तो ये जो 7 प्रकार के नय हैं, ये आपको भी इसी अध्याय के अंतिम सूत्र में पढ़ने को मिलेगा, ये कौन कौन से नय क्या परिभाषा है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद आगे देखिए, तो कह रहे हैं
तत्व और रत्नत्रय को जानने के अन्य कारण और क्या उपाय हैं भैया जानने की? आपने ये तो कह दिया कि प्रमाणों के द्वारा अथवा नयों के द्वारा हम, देखिए यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि प्रमाण और नयों के द्वारा केवल आप तत्व रत्नत्रय को, मतलब जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हैं पूरी जगत में वो सभी प्रमाण और नयों के द्वारा ही जानी जाती हैं, है ना। और यहाँ भी जैसे ये भी जो उपाय बता रहे हैं तो ये पूरे उपाय भी किससे, इससे भी क्या जाना जाएगा, इससे भी पदार्थों को जाना जाएगा, तत्वों को रत्नत्रय को जाना जाएगा, है ना। तो देखिए पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। तो भी क्या क्या हो गया, तो कह रहे हैं निर्देश स्वामित्व यानी उसका स्वामी, साधन अधिकरण स्थिति, है ना। तो इस प्रकार से, और ये विधान, इस प्रकार से क्या होगा, ये और भी उपाय होगा जिससे आप पदार्थों को तत्वों को जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए निर्देश किसे कहते हैं, तो वस्तु के स्वरूप या नाम के कथन को निर्देश, जैसे हमने केवल निर्देश कर दिया ये तो इसका नाम राम है, अब हो या ना हो हमने निर्देश कर दिया उसको कहते हैं निर्देश। तो इसके द्वारा भी वस्तु को जाना जाता है। मान लीजिए कोई नई चीज़ आई और हमने कह दिया इसका नाम तो अमुक है, अथवा इसका नाम हमने कुछ भी श्याम कह दिया, तो अब सबको क्या जानने में आएगा, ये तो श्याम है, इसको कहते हैं निर्देश। इससे भी पदार्थों को जाना जाता है। दूसरा कहते हैं स्वामित्व, स्वामित्व यानी उसका स्वामी, तो वस्तु के स्वामी पने को स्वामित्व कहते हैं कि भाई हमने कह दिया यह जो गाड़ी है इसका स्वामी राम है, तो इस स्वामी पने से भी वस्तु को जाना जाता है ना। इसके बाद में कहा साधन, साधन किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं वस्तु की उत्पत्ति कारण। हम बस जैसे हमने कहा है आम, तो इस आम का कारण क्या है, पेड़, तो इस आम को जानने में इसका कारण क्या है, साधन, तो इसका साधन क्या बनेगा, तो वही बात कहती, तो वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। तो मान लीजिए आम है, उसके उत्पत्ति का कारण है क्या, पेड़, तो उसको जो उत्पन्न करने वाला जो कारण है वो है साधन, तो साधन बनेगा पेड़। तो इसकी अपेक्षा से भी आप लोग व्यवहार करते हैं पदार्थों का, है ना। और कह रहे हैं अधिकरण, अधिकरण क्या है, तो कह रहे हैं उसके आधार को, तो वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी घर पर हैं, तो घर का आधार क्या है, ज़मीन, तो ऐसे ही इस अधिकरण की अपेक्षा से वस्तु को जाना जाता है कि वस्तु क्या है। जब उसका आपको अधिकरण पता लग जाएगा, वो उत्पन्न कैसे हुआ उसका साधन पता लग जाएगा, तभी तो आप उसको जान पाएंगे। जब कोई बच्चा है आप कहेंगे, अब हम कहेंगे कि भाई इसका साधन, साधन का मतलब इसमें कारण कौन है, तुम कहें ये है इसके पिताजी हैं, तो आप उस व्यक्ति को जान लोगे, उस बच्चे को, अथवा उसका आधार क्या है। तो ऐसी इस अपेक्षाओं से पदार्थों को जाना जाता है। और क्या क्या स्थिति, स्थिति कैसे है, तो वस्तु के ठहरने के काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं कि कितने समय तक रहेगा, तो ये कहलाता है स्थिति। तो इसकी अपेक्षा से भी आप समझ सकते हैं। और कहा विधान यानी कितने समय तक रहेगा उसकी स्थिति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में कहा विधान यानी वस्तु के भेद को विधान कहते हैं। जैसे वस्तु है, अब एक वस्तु उसके हमने 4 भेद कर दिए, तो अगर हम ऐसा विधान कर दें तो भेद कर दें तो इसकी अपेक्षा ही वस्तु को जाना जा सकता है। जैसे तत्व तो कितने होते हैं, 7, और हम इनका भेद करने की इसके 7 भेद हैं। तत्व तो एक है, तत्वों के भेद 7, एक जीव एक अजीब, तो उसकी अपेक्षा से भी आप जान सकते हैं पदार्थों को, वस्तु को। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी अपेक्षा से आप तत्वों को, रत्नत्रय को, पदार्थ को, जगत के संपूर्ण पदार्थों को जान सकते हैं, ठीक है, ऐसा। अच्छा, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। और देखिए और भी क्या उपाय हैं, तो कह रहे हैं सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, यानी तत्वों को, पदार्थों को जैसे वो कारण थे जानने में, ऐसे और भी कारण है। तो कहा कौन कौन से हैं भाई, तो कहा सत 1, संख्या 2, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, है ना, अंतर। इसके बाद में भाव और अल्प बहुत्व, तो ये कुछ कारण है। इसके अपेक्षा से भी जानते हैं, तो इनकी परिभाषा को समझिए। सत किसे कहते हैं, तो वस्तु की जो स्थिति होती है, सत्ता होती है कि ये वस्तु है, उसका होना ही सत है। तो कह रहे हैं वस्तु के अस्तित्व की मौजूदगी को सत कहते हैं। अगर उसकी सत्ता है तभी तो आप उसको जान पाओगे, ऐसा। और क्या कहा, संख्या, वस्तु के भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं कि 4 है, 5 है, 3 है, इसकी अपेक्षा से वस्तु जानी जाती है, संख्या की अपेक्षा से। और क्या कहा, क्षेत्र की अपेक्षा से, वस्तु के वर्तमान निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। हमने कहा भाई मोदी जी कहाँ हैं, तो आपने कहा ये तो हैं दिल्ली में, तो
इस अपेक्षा से भी यानी क्षेत्र की अपेक्षा से वस्तु को जाना जाता है कि वो वस्तु कहाँ कैसी है, कहाँ रहती है ना। तो आप मोदी जी के बारे में जान गए। तो ऐसे ही पदार्थों को, रत्नत्रय को ऐसे जाना जा सकता है। स्पर्शन, जैसे वस्तु के तीनों कालों संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। यानी वस्तु भूतकाल में कहाँ थी, है ना, वर्तमान में कहाँ पर है, भविष्य में कहाँ रहेगी, मोदी जी अभी कहाँ हैं, कल कहाँ रहेंगे, उससे पहले कहाँ थी, तो आप मोदी जी के बारे में जान जाओगे। ऐसे ही कोई भी वस्तु हो उसको स्पर्शन यानी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के स्थान को जानना जो है वो कहलाता है स्पर्शन। एक में काल, वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं कि वो कितने समय तक रहेगा। अब जो वस्तु है, मान लीजिए आप कोई चीज़ लेकर आए, आप पूछेंगे भाई इसकी मर्यादा कितनी है, कितने समय तक ये भक्षण योग्य है, तो हमने कहा भाई ये तो 4 दिन तक आप इसका भोजन कर सकते हैं, तो तो आप उस वस्तु के बारे में जान गए। ऐसी समस्त चीज़ें जिनकी भी बारे में बताया जाता है कि इनकी अवधि कितनी है, वो क्या हो, उससे आप उस वस्तु के बारे में जान सकते हैं। अंतर, अंतर यानी वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। विरह काल का मतलब एक बार हो गया, उसका दूसरी बार कब होगा, बीच में कितने समय का गैप रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अब उसने मान लीजिए एक अच्छा ऐसा समझिए, दूसरा अच्छा सा उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए कोई जीव नरक में है, तो हम कहेंगे भाई वो एक बार नरक में गया, दोबारा अब कब नरक में जाएगा, क्या फिर से दोबारा चला जाएगा, तो नहीं। अगर एक बार नरक में गया तो उसको कोई अन्य गति प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी वो दोबारा उसमें जा पाएगा। तो एक विरह काल हो गया ना एक भाव का। तो ऐसे ही कितने समय तक वो वहाँ उस स्थान पर पुनः नहीं जा सकते, उसको कहते हैं अंतर। इसके बाद में कहा भाव, भाव किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं औपशमिक, क्षायक आदि परिणामों को भाव कहते हैं। भाव भी अभी आगे आपको पढ़ने को आएगा दूसरे अध्याय में। तो औपशमिक, क्षायक आदि जो परिणाम है वो सब क्या कहलाते हैं, भाव कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में कहा अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व का मतलब अन्य पदार्थ की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनाधिकता का वर्णन करना अल्प बहुत्व है। यानी अन्य पदार्थ की अपेक्षा से किसी वस्तु की हीनाधिकता। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारे पास में 1 किलो चावल है और हमारे पास में क्या है, आधा किलो शक्कर है और 10 ग्राम हमारे पास में तेल है। तो हम क्या कहेंगे, वो जो आधा किलो शक्कर है वो 10 ग्राम तेल की अपेक्षा ज़्यादा है, तो सही बात है। और वह जो शक्कर है वो 10 किलो चावल के अथवा 1 किलो चावल की अपेक्षा से कम है, तो अल्प बहुत हो गया ना। तो पदार्थ की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनाधिकता बताना कि इस अपेक्षा से वो ज़्यादा है, इस अपेक्षा से कम है, वो कहलाता है अल्प बहुत। तो इस अपेक्षा से भी आप पदार्थ के बारे में जान सकते हैं। ये सभी कुछ कारण होते हैं ना।